Dean Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान. Learners, today we will discuss on the President of India. भारतीय राष्ट्रपति. देखिए, भारतीय राष्ट्रपति एक वो पद, एक वो पोस्ट जो कि कहीं ना कहीं एक रबड़ स्टैंप का काम करता है. हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय शासन व्यवस्था काम करती है और इस फॉर्म में दो प्रकार की कार्यपालिका जो राजनीतिक है, जिसमें आपके नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, मीन्स दो प्रकार की, ठीक है, जिसमें नॉर्मल क्या नाम, एक तो हो गया रियल एंड सेकंड नॉमिनल, ठीक है. तो वास्तविक और नाम मात्र की, ये दो आपके कार्यपालिका, ठीक है. ये आपके एक तो संघीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, मतलब सेंटर एंड स्टेट, दोनों ही लेवल पर हमारे यहाँ पे कार्यपालिका काम करती है, ठीक है. तो फेडरल जो सिस्टम हमारे यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था, इसमें आपके सेंटर और स्टेट दोनों में आपके सरकारें काम करती हैं और दोनों ही जगह हमारे यहाँ पर एक तो नाम मात्र की और एक वास्तविक दो ही कार्यपालिका काम करती हैं. जिसमें अगर मैं वास्तविक कार्यपालिका की बात करूं तो उसमें आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर. देन इसके बाद में अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं तो सीएम. ये दोनों आपके रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका कहलाते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, राजनीतिक स्तर पर. अगर मैं नाममात्र की कार्यपालिका की बात करूं तो उसमें आपके एक तो प्रेसिडेंट, देन उसके बाद में गवर्नर. तो ये जो सेंट्रल लेवल पर और ये स्टेट लेवल पर, ठीक है, ये दोनों ही आपके नाममात्र की कार्यपालिका में माने जाते हैं. आज हम जो बात कर रहे हैं वो है कौन सा, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, जो नाममात्र की जो कार्यपालिका है, जिसका जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं आपके इसको लेकर दो आर्टिकल बहुत बार कई बार क्वेश्चन इनके बनते हैं कॉम्पिटेटिव, जिसमें एक आर्टिकल है 52, देन उसके बाद में है 74, ठीक है. 52 जो आर्टिकल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति. बहुत बार कई बार ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता रहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन किया गया है, बताया गया है कि भारत एक राष्ट्रपति होना चाहिए, वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, बताया गया, तो वो होगा आपके 52. देन इसके बाद में 74 आर्टिकल, इसमें क्या बताया गया, 74 आर्टिकल में अनुच्छेद में, कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प और एडवाइस से बात करेगा. मतलब भारतीय राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श से ही, ठीक है, या सहायता से ही काम करेंगे, है ना, मन से कोई काम नहीं करेंगे. देन इसके बाद में अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, योग्यताओं की बात करूं, तो वो आर्टिकल आपके 58 इसके बारे में बताता है. भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 58 ये क्या कहता है, इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए. तो इसके लिए देखिए हम दो तीन बातें करेंगे मैन आपके क्वालिफिकेशंस को लेकर. सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, भारतीय, ठीक है, और सेकंड बात होनी चाहिए वो 35 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी कर ली हो, 35 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए उनकी, इंडियन होनी चाहिए. देन इसके बाद में थर्ड जो बात है वो ये कि वो राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखते हो आपके, ठीक है.
देन इसके बाद में फोर्थ है और फोर्थ ये कि किसी भी लाभ के पद पर काम नहीं करें, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट या सरकार के अंडर में कोई पोस्ट, ठीक है, ऐसी हो जिस पर वो वर्क करते हो, है ना। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पोस्ट या कोई ऐसा पद नहीं होना चाहिए। इसके बाद में वो स्वस्थ होना चाहिए। अब देखिए, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो क्वालिफिकेशंस में आपके काउंट होती हैं प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। इलेक्शन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और निर्वाचक जो मंडल है, इलेक्टोरल बोर्ड, ठीक है, इस इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपके ये जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल बोर्ड है, इसमें आपके दो प्रकार के मेंबर होते हैं। एक तो एमएलए जो निर्वाचित हो, ठीक है, इलेक्टेड हो। देन सेकंड है एमपी, वो भी क्या हो, निर्वाचित हो, ठीक है। तो एमएलए टोटल भारत में जितने भी जो भी आपके निर्वाचित विधायक हैं, एमएलए हैं, वो हो गए, ठीक है। देन इसके बाद में आपके एमपी, निर्वाचित जितने भी आपके सांसद हैं। तो सांसद, विधायक, ये सब मिलकर क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो चुनाव की आपके ये व्यवस्था होगी आपकी, ठीक है। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं शपथ, ओथ। ओथ के लिए भी हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, आर्टिकल 60, उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करता है, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। तो एक आपके शपथ की बात हो गई। देन बात करेंगे अपन महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, जो कि आर्टिकल 61 में मेंशन है। 61 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है वो बड़ा ही हार्ड होता है, जटिल होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस चलता है वो हमारे संसद में चलता है, ठीक है। इसके तो दो सदन हैं, ठीक है, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के लिए किसी एक सदन या एक चैम्बर में, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड 1/4 जो आपके मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और फिर इसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है, कह दिया जाता है कि हम इनको पोस्ट से हटाना चाहते हैं। एक निश्चित टाइम पे, एक निश्चित समय पर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को बताने के बाद में। देन उस समय उस चैम्बर या सदन में अगर 2/3, 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाए, पास हो जाए प्रपोजल, तो क्या होता है, फिर वो दूसरे चैम्बर में चला जाता है। तो दूसरे चैम्बर में फिर बाद में क्या होता है, वो ये देखा जाता है कि वास्तव में क्या उन्होंने ऐसा काम कर दिया जिससे इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रक्रिया है वो तब चलती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वर्क नहीं करते हैं, संवैधानिक स्तर पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपके इनके ऊपर ये प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया चलती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी क्या होता है, एक वो जुडिशियल जो पर्सन है, ठीक है, न्यायिक जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर क्या करता है, हायरिंग करता है, सुनवाई करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करता है, जांच करता है। तो यहाँ पर भी अगर 2/3, 2/3 प्रोसेस, ठीक है, 2/3 बहुमत से अगर ये प्रपोजल पास हो जाए, ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, तो उसके बाद ये माना जाता है कि साहब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपके संपन्न हो गई, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ये होते ही फिर क्या होता है, उनको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है, ठीक है।
तो ये आपकी हो गई महाभियोग की प्रक्रिया। अब अपन बात करते हैं टेन्योर। इनका जो कार्यकाल है वो आपके 5 वर्ष का है। राष्ट्रपति को जो पोस्ट मिलती है, ठीक है, वो 5 साल के लिए मिलती है आपको, ठीक है। तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल हो गया। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके कार्य और शक्तियों की, फंक्शंस एंड पावर्स, ठीक है। अब जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के कार्यों में सबसे पहला है कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, इसमें आपके बहुत सारे काम इनके होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपके क्या है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करना, ठीक है, तथा हटाना। तो मेन तो क्या आपके जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट करना। देन इनके एडवाइस पर, है ना, क्या किया जाता है, मंत्री परिषद के जितने भी जो भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन सबको फिर क्या किया जाता है, इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, इनको लगाता भी यही है और इनको हटाते भी यही है आपके, ठीक है। इसके बाद में कैग, नियंत्रक और मालिका परीक्षक, ठीक है, इनको भी लगाने का काम इन्हीं का ही होता है। देन इसके बाद में जितने भी आपके लोक सेवा आयोग हैं, है ना, यूपीएससी हो या राज्य में जितने भी आपके मेन आपके जो पोस्ट होती हैं, उनमें आपके तो पर बेसिकली आपके जो यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग, इनके सदस्य, ठीक है, और अध्यक्ष, ठीक है। तो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उन सबको लगाने का काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति आपके। तो बहुत सारे ऐसी पोस्ट है जिन पर आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। तो एक तो हो गया आपके कार्यपालिका कार्य, देन सैनिक कार्य, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके कि सेना के तीनों ही जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति यही करता है, ठीक है। देन इसके बाद में कूटनीतिक कार्य, डिप्लोमेटिक, जिसमें राजदूतों की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है आपके। संधि है, समझौते हैं, वो सब इन्हीं के सहमति से होते हैं, आपके सिग्नेचर से होते हैं। देन इसके बाद में विधायी, लेजिस्लेचर, जब तक बिल पर इनके सिग्नेचर नहीं हो जाए तब तक वो कानून नहीं बनता है, लॉ नहीं बनता है, ठीक है। और संसद को बुलाना और उसे भंग करना सब इनके हाथ में होता है, ठीक है। देन इसके बाद में है न्याय कार्य, जुडिशियल। अब न्याय कार्य में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो उसकी सजा को कम करना, ठीक है, उसमें परिवर्तन करना और उसको माफ करना, ये सभी काम किनके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है आपके। देन इसके बाद में इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। इसमें आपके 3 महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपके आर्टिकल 352 352 में मेंशन है, एक आर्टिकल 356 में मेंशन है और एक आर्टिकल 360 में। ये जो है कि अगर देश में सीमा पर अगर कहीं युद्ध होने के हालात हो या देश के किसी हिस्से में कोई इमरजेंसी लगने की स्थिति हो, तो उस वक्त क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, 356 इसमें क्या होता है कि राज्य में अगर कोई संवैधानिक तरीके से कोई शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ठीक है, ये आपातकाल लगाया जा सकता है। और एक 360 जिसमें वित्तीय आपात की बात की गई है कि अगर देश में कहीं वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपके राष्ट्रपति चाहे तो वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।